मैं मोदी जी के खिलाफ इसलिए लड़ा था, आवाज उठाया था वहाँ अच्छा, पे। मोदी जी के खिलाफ आप चुनाव लड़े थे? हाँ, 2014 में मैंने लड़ा। पवन सिंह पावर स्टार हैं, उनके खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हैं। मैं बता- टक्कर आपको उपेंद्र कुशवाहा तो नहीं जीतेंगे, इसका गारंटी हम देते हैं। वही व्यक्ति हैं जो मोदी के खिलाफ काशी बनारस से चुनाव लड़े थे, हालांकि वोट बहुत कम। वोट करे देंगे, ये जो काराकाट को सपोर्ट करेगा, जो काराकाट का नहीं वो किसी काम की बार काराकाट में कितना लोग का दिलवा टूटेगा और कितना लोग का फेविकॉल से जुटेगा, देखते रहिए। अभी हम बिहार के काराकाट में हैं। काराकाट लोकसभा हॉट सीट कहा जा रहा है। यह बिहार के रोहतास जिले में आता है और यहाँ पे हॉट सीट इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर पहले से उपेंद्र कुशवाहा जी, राजाराम सिंह जी और उसके बाद में पावर स्टार पवन सिंह जी का एंट्री होता है। इसके बाद ये हॉट सीट बन जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव गांधी है। शिव गांधी जी, सुना है कि आप नामांकन करने वाले हैं यहाँ से? जी जी, सही बात है। मैं नामांकन इसलिए करने वाला हूँ यहाँ से क्योंकि यहाँ के लिए मैंने 27 सालों से इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए मैंने काम किया है। यहाँ पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का मिशन था इंडिया 2020, उसको धरती पर उतारने के लिए हमने काम किया। प्रेसिडेंट पार्क बनवाया, रेल कारखाना डालमिया नगर को खोलने के लिए काम किया और डेहरी को जिला बनाने के लिए 1 लाख हस्ताक्षर करके नीतीश जी को दिया था और कहा था कि लेट्स मेक डेहरी अ डिस्ट्रिक्ट। तो डेहरी को जिला बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे SP हैं, DIG हैं, BMP कमांडेंट हैं, लेकिन DM के नहीं होने से इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया। इसीलिए हमने इसको सोचा है। आपको नेता बनना है? नहीं, नेता इसलिए बनना है क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम चाहते थे कि इस क्षेत्र का उद्योगीकरण ये ठीक ठाक हो जाए, क्योंकि कलाम साहब से दोस्ती थी, इसलिए मैं प्रेसिडेंट पार्क बनाया था। लेकिन कोई भी राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र में तब तक नहीं आते हैं जब तक कि CM और गवर्नर क्रिएटिव ना हो, उस क्षेत्र के प्रति जागरूक नहीं हो। तो मैं आपको बताता हूँ, नीतीश जी नालंदा की तरफ देखते हैं और लालू जी देखते हैं वो उत्तरी बिहार की तरफ। इस क्षेत्र जो शाहाबाद क्षेत्र है, मगध और शाहाबाद क्षेत्र का ये सेंटर पड़ता है। काराकाट संसदीय क्षेत्र केवल रोहतास में नहीं आता है बल्कि औरंगाबाद क्षेत्र में भी आता है, क्योंकि 3 विधानसभा नबीनगर, ओबरा, गोह, सोन के उस पार है पूरब साइड में, और पूरब सोन के पश्चिम साइड में काराकाट, नोखा और डेहरी है। तो 6 विधानसभा मिलकर ये काराकाट संसदीय क्षेत्र बना है। ये ऐसा बढ़िया क्षेत्र है और सोन का बालू सब कुछ लोग ले गए, सरकार ले गई, लेकिन यहाँ का विकास कुछ नहीं किया। इसीलिए मेरा नारा है कि शिव खड़े हैं सोन में, मांगे सबकी खैर, सब काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। तो इस बार हमको लड़ना है यहाँ से। बताइए, आप कितने दिन से चुनाव लड़ रहे हैं? ऐसा है कि देखिए, मैं मोदी जी के खिलाफ इसलिए लड़ा था, आवाज उठाया था वहाँ अच्छा, पे। मोदी जी के खिलाफ आप चुनाव लड़े थे? हाँ, 2014 में मैंने लड़ा। काशी से? रांची से, बनारसी से, 77 वाराणसी संसदीय क्षेत्र से। कितना वोट मिला था? देखिए, सबसे कम वोट हमारा था, सबसे ज्यादा वोट मोदी जी को था। टॉप पे वो थे। हमारे पास समय बहुत कम मिला था, 10 दिन केवल समय हमको मिला था। लेकिन मेरे कहने का मतलब कि उस समय सोशल मीडिया टॉप पे नहीं था। अब सोशल मीडिया इतना ज़्यादा हो गया है कि कोई भी कैंडिडेट बनता है, क्योंकि देखिए इलेक्शन कमीशन के बाद 25,000 रुपया निर्दलीय प्रत्याशी भी देते हैं, 25,000 रुपया पार्टी भी देता है। लेकिन क्या होता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन तब होता है जब निर्वाचन आयोग के पास एक ऐसा सिस्टम होता है कि जो भी कैंडिडेट इलेक्शन अगर लड़ते हैं उनको इंट्रोडक्शन देने के लिए उसके पास मीडिया होना चाहिए, क्योंकि बिना माध्यम का, बिना मीडिया का लोकतंत्र नहीं हो सकता है, चुनाव सक्षम नहीं हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब अच्छा हो गया है कि कम से कम आप A to Z मीडिया जो यहाँ पे अवेलेबल है, DSTV यहाँ पे अवेलेबल है। अगर मान लीजिए कि इन सोशल मीडिया के माध्यम से अभी मैं अपनी आवाज़ को दूर तक प्रसारित कर सकता हूँ, लोग जान भी सकते हैं कि शिव गांधी खड़े हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस समय उतना प्रचार नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी लोग जो है वोट देते हैं जब जानकारी उनको हो जाए कि इस लेवल का कैंडिडेट है, हमारे कैंडिडेट का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये है, सामाजिक उसका सहभागिता ये है। तो मैं तो केवल रेल कारखाना डालमिया नगर को खुलवाने और उसके बाद संविधान के 8वें अनुसूची में भोजपुरी को डलवाने के लिए मैं वहां से लड़ा था, क्योंकि जिस बिहार ने स्वतंत्र भारत को पहला राष्ट्रपति दिया। बताइए आप, मोदी जी के खिलाफ आप चुनाव लड़े जी, वहां पे जीत हासिल नहीं कर चुके, बहुत सबसे कम वोट से आप रह गए, बहुत कम वोट आया। आप किस उम्मीद से लेकर के आए हैं कि यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा हैं जो पहले के सांसद रह चुके हैं, और राजाराम महतो जी हैं जो पूर्व विधायक हैं, पवन सिंह पावर स्टार हैं, उनके खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हैं? टक्कर आपको किनसे है? अब देखिए क्या है, अब यहाँ चुनाव इसलिए हो सकती है कि यहाँ पे डेहरी विधानसभा में कोई ऐसा गली मोहल्ला नहीं है
है, लोग नहीं है जो हमको नहीं जानते हैं हमने काम की वजह से। तो मेरा ये कर्म क्षेत्र है। मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में चाइनीज भाषा पढ़ने के बाद 1 साल प्रेसिडेंट रहने के बाद मैं टोटली यहीं पे काम किया हूँ। ये मेरा कर्म क्षेत्र है। तो यहाँ पे मौका जब तक हम नहीं देंगे लोगों को, खड़ा यहाँ होना चाहिए। मैं तो इसलिए वहाँ पे खड़ा हुआ था कि ताकि मुद्दे को हाईलाइट कर सकूं, लेकिन यहाँ पे अब हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। स्वयं में हमें लगता है स्वयं से प्रतिनिधि बनकर वो अपनी आवाज बुलंद करने की जरूरत है, क्योंकि दूसरा कोई बुलंद नहीं कर सकता। क्या लगता है कि आप चुनाव जीत पाएंगे आप? एकदम जीतेंगे, क्योंकि इस चुनाव कितना जनता वोट से जीतेंगे? मैं बताता हूँ, यहाँ सबसे बड़ी बात है केवल 2 आदमी में फाइट होगा। किसके एक रील वाले को और रियल वाले को। रील वाले मतलब कौन? मतलब अगर पवन सिंह लड़ते हैं तो वो होंगे, क्योंकि सारे लोगों को टेस्ट करके देख लिया गया है। अच्छा। यहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा जीत के गए हैं, मंत्री बने, फिर भी कुछ नहीं कर पाए। अच्छा। और मुझे ऐसा लगता है कि पवन सिंह का इसलिए है कि वो गाना गाते हैं, उनका इंट्रोडक्शन लोग जानते हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन जानते हैं, लेकिन रियल में क्या कर सकते हैं उसको लोग नहीं जानते हैं। तो मुझे लगता है कि संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी कहीं से लड़ सकता है, तो लड़ना चाहिए, वो भी युवा। बताइए, वो यहाँ से जो उपेंद्र कुशवाहा जी। हैं, पहले सांसद रह चुके हैं, जी। राजा राम सिंह भी हैं जो विधायक रह चुके हैं, जी। आप ही के वो लोकसभा ओबरा से क्षेत्र थे। कहीं भी हो, तो क्या उनको लगता है कि आपको उनका टक्कर नहीं दे रहे हैं आप? ऐसा होता है कि देखिए वो लोग कहीं भी रील में नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, जाके पब्लिक से पूछ लीजिएगा, पब्लिक एनवायर्ड है, क्योंकि उनके रहते हुए कुछ भी नहीं हो सका। रेल कारखाना डालमिया नगर अभी तक नहीं खुला। डालमिया नगर के जितने भी लोग रहते थे वो सब कुछ मने से कि वहाँ से उजड़ने के लिए तैयार थे। हम लोग आंदोलन किए, तब जाके सुप्रीम कोर्ट में बात पहुंची। रही बात है कि ये लोग नेता हो जाते हैं लेकिन समाज के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। यहाँ से महाबली सिंह थे, इन लोगों को टिकट इसलिए मिल जाता है क्योंकि देखिए ये जनगण मन अधिनायक जय नहीं है, जातिगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य बिताता। यानी केवल जाति के आधार पे ये सारा कुछ हो रहा है, जन के आधार पर नहीं हो रहा है। और यहाँ पे जो है जाति के आधार पर ही लोगों को देखा जाता है, टिकट के आधार पर, योग्यता के आधार पर नहीं देखा जाता है। मुझे मालूम है कि इस बार जनता जो यहाँ की है, काराकाट संसदीय क्षेत्र की मतदाता योग्यता के आधार पे, सामाजिक पहल के आधार पे ये लोग इस बार चुनाव करेंगे। और उम्मीद है कि जनता जो है, आपको टक्कर किससे है? हमारा देखिए हमारा साफ बताइए, मैं ईमानदारी से साफ सुथरा बात बताइए, आपको पवन सिंह से टक्कर है? मैं आपको अगर पवन सिंह देखिए कंफर्म नहीं है, कहे कि जब तक आप आइएगा नहीं, कहे कि पवन सिंह खुद अपने मुंह से अगर बोले होते, अगर हमको पता होता तो मैं कह सकता हूं। आपके आधार पर अगर कह रहा हूं कि पवन सिंह अगर आते हैं तो उनकी एक नयापन है, सामाजिकता है, बाकी किसी का टक्कर नहीं है। टक्कर रील वाले और रियल वाले के बीच है। रियल हीरो और रील हीरो। अच्छा, इस बार टक्कर मतलब पवन सिंह के साथ आपको है? मैं बता दूं जानकारी के लिए कि ये वही व्यक्ति हैं जो मोदी के खिलाफ काशी बनारस से चुनाव लड़े थे। हालांकि वोट बहुत कम आया था। और मैं बता दूं आपको कि इनके पास बहुत सारा भाषाओं का ज्ञान है। JNU के स्टूडेंट रह चुके हैं ये, और अभी भी शायद कुछ पढ़ रहे हैं, सब पढ़ाई कर रहे हैं। अभी PhD कर रहे हैं भोजपुरी से। भोजपुर से PhD कर रहे हैं। अब भोजपुरी से PhD करने के पीछे कारण यही है क्योंकि हमने सोचा है कि संविधान के 8वें अनुसूची में दर्ज करवाने के लिए हम जो रिसर्च कर रहे हैं उसका ये है भोजपुरी भगवान और भारत का संविधान। चलिए, कुछ लोग और हैं यहाँ पे, भीड़ लगा हुआ बहुत सारा। थोड़ा सा रुक जाइए, एक बात नहीं बोलते। अच्छा, यहाँ से राजा राम सिंह जी, उपेंद्र कुशवाहा, पवन सिंह, तीनों खड़े हैं। किनको वोट दीजिएगा आप लोग? पावर स्टार पवन सिंह को। और ऐसे पवन सिंह को? हाँ। आप किनको वोट दीजिएगा? देखिए ये सब व्यक्तिगत मुद्दा है सर, अपना विचार वोट देने का अलग बात है। व्यक्तिगत मुद्दा है। आप किनको वोट दीजिएगा? आप कार्यकाट में आते हैं? हम वोट ओकरे देंगे ये जो काराकाट को सपोर्ट करेगा, जो काराकाट का नहीं वो किसी काम का नहीं। अच्छा, पवन सिंह आए हुए हैं। हाँ, ले लीजिए वोट। स्वागत है, माला लाई, हम पवन जी को स्वागत करेंगे। अच्छा। उत्साहवादी हैं, आरा जिला भोजपुरी को बढ़ाने वाले हैं, कहीं ना कहीं भोजपुरी को उन्होंने दिया है। अच्छा। माँ सरस्वती उनके साक्षात गले में, पावर स्टार है, और क्या चाहिए? पवन सिंह जीत रहे हैं। पवन सिंह जीत रहे हैं। हाँ। वो जनता ना तय करेगा जी। उपेंद्र कुशवाहा जीत रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा तो नहीं जीतेंगे, इसका गारंटी हम देते हैं लिख। राजा राम महतो जीत रहे हैं। देखिए राजा राम जी इस जिले के हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी बाहर के हैं, जो उससे पहले रहे वो कुशवाहा जी बाहर के हैं। राजा राम जी इस क्षेत्र से आते हैं, काराकाट के रहने वाले हैं। पवन सिंह भी शाहबादी है, एक नेतृत्व है। पवन सिंह के किसी की बैनर की आवश्यकता नहीं है, किसी चेहरे की आवश्यकता नहीं है। हाँ, वोट उसी को दीजिए जो कारा
काराकाट के लिए कुछ किया हो, जो कुछ कर सकता हो, इस अनुमान को देखकर विकास के नाम पर राजाराम को दीजिए ना, हैं? राजाराम को दीजिए। आप सपोर्ट करते हैं? हम कहा हम काराकाट के नहीं ना है। अच्छा, आप काराकाट के नहीं नहीं हैं। है। काराकाट के हैं तो काराकाट को जो पाली पुल देगा, काराकाट के लोगों को जो डालमिया देगा, फैक्ट्री देगा, काराकाट को जो एक सरकारी यूनिवर्सिटी देगा, एक एरोप्लेन उतारने के लिए खूब बढ़िया एयरपोर्ट देगा, काराकाट उसके साथ जाएगा। नॉमिनेशन हो जाने दीजिए पत्रकार महोदय, और आप आइएगा नॉमिनेशन के बाद, और आपको मैं बता देता हूँ कि सब अपना अपना हम सबका मैन्युफैक्चरिंग जान लेंगे कि कौन कौन का देगा, उसके सपोर्ट में हम प्रचार करेंगे, हाँ, तो उसके बाद वोट देंगे। वोट देंगे, पूरा सपोर्ट कर देंगे जी। अरे तो यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि पावर स्टार पवन सिंह जी आ गए हैं काराकाट से। तो जितना पावर है लगा दे काराकाट के लिए, काराकाट की जनता उनके साथ है। अब पावर को कहीं स्टॉक करके रखेंगे तो काराकाट की जनता उनके साथ नहीं है। अच्छा। हाँ, काराकाट की जनता बहुत मूर्ख बन ली, अब यहाँ की जनता मूर्ख नहीं है, और मूर्ख भी नहीं थी, इसने तो विश्वास कर दिया काराकाट के लोगों के। काराकाट के लोग बहुत ही दिल के अच्छे हैं कि ऐसे ऐसे लोगों पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन अब की बार काराकाट की युवा जो है ना, वो बहुत सोच समझ के वोट देगा। अब बहुत लोगों का दिलवा तोड़ देगा। पहुंच क्या उगाना था जानते हैं क्या? हमारे राजा जी के दिलवा टूट जाए। अब की बार काराकाट में कितना लोग का दिलवा टूटेगा और कितना लोग का फेविकॉल से जुटेगा, देखते रहिएगा लाइव। अब पूछिएगा, ए पत्रकार जी पूछिएगा कि तू केकरा साथे रहो, बस साफ साफ बताओ। तो हम बता दी, साफ बताओ केकरा साथ रहो। साफ हम बता दे तनिक नॉमिनेशन के बाद रहुआ आई, अब वोट लेके जाई। अच्छा, चलिए ये तो दिखाइए एक बार थोड़ा सा फिर से फ्रेम में हम चाहेंगे सब लोग दिखाइए। ये काराकाट के लोग हैं, बच्चे हैं, और जो आज के बच्चे भविष्य होते हैं। ए, किसको वोट दीजिएगा? हम शिव गांधी को देंगे। शिव गांधी को? हाँ। पावर स्टार पवन सिंह को नहीं? नहीं हैं? नहीं नहीं दीजिएगा? नहीं देंगे। क्यों नहीं दीजिए पवन सिंह को? कौन सी कोई काम ही नहीं किया है। पवन सिंह काम अब जीतेगा तब ना काम करेगा। हाँ, तब जीतेगा तब देखा जाएगा। जितने के बाद वोट देगा, ले देता है ये लोग, जीतने के बाद वोट देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि काराकाट के लिए शिव गांधी जी ने काम किया है, और शिव गांधी जी, शिव गांधी जी कोई रील के हीरो है नहीं कि इसीलिए लोग इनको जानते नहीं है, रियल के हीरो हैं, इसलिए बहुत कम लोग जानते हैं। रियल के रियल में बहुत आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं। जो शख्स रियल में यहाँ पे काम कर रहा है हम उसको बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो शख्स रील में है और जब जो अभी तक ग्राउंड पे आए यहाँ की समस्या को जाना ही नहीं, वो क्या इस समस्या को ठीक करेगा। अच्छा। हाँ, इसलिए हम शिव गांधी जी को बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं। अपना वोट शिव गांधी जी को दीजिए। बिल्कुल शिव गांधी जी को दे रहे हैं। चलिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के रियल हीरो को वोट दे। सुनिए ना, इन्होंने कहा कि कोई रील में है कोई रियल में है, सच में पूछिए कि इनके दिल में कौन है, तो रियल से अधिक दिल आपके दिल में कौन है? ऐसा है कि हमारे दिल में काराकाट संसदीय क्षेत्र के जितने भी युवा हैं वो सब हमारे दिल में।